जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। शरीर की अद्भुत क्षमताएं एवं विशेषताएं। हमारे पूर्वजों द्वारा व्रत उपवासों का उतना महत्व देने का कारण केवल उनका धर्म या पुण्य का दृष्टिकोण ही न था, वरन वे जानते थे कि शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी व्रत उपवास एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। एकादशी व्रत का विधान बतलाते हुए उसके लाभों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। अर्थात एकादशी का निर्माण बालकों के लिए माता के समान, रोगियों के लिए औषधि की तरह हितकारी है और यह सब लोगों की रक्षा करने वाली है। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन लोगों में भी उपवास द्वारा रोगों का शमन, स्वास्थ्य लाभ के तथ्य की जानकारी है, पर उन लोगों ने यह देखकर कि सामान्य जनता बुद्धि संगत और उपयोगिता मूलक शिक्षाओं पर अधिक ध्यान देती है, धर्म और परलोक के नाम पर भी यह कठिनाइयों को सहन करने तथा स्वार्थ त्याग के लिए उद्यत होती है। व्रतों का धार्मिक महत्व खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। वे जानते थे कि यदि लोग धर्म की भावना से व्रत उपवास करेंगे तो भी उनको शारीरिक लाभ मिलेंगे ही। पर अब जमाना बदल चुका है। अधिक समय बीत जाने से लोग व्रतों का मूल उद्देश्य और उनका वास्तविक स्वरूप तो भूल गए हैं और केवल लकीर पीटना आरंभ कर दिया है। आवश्यकता तो यह थी कि व्रत के दिन वे अपने पाचन यंत्रों को पूरी छुट्टी देकर सुस्ताने और नई शक्ति संग्रहित कर लेने का मौका देते। इसके विपरीत वे उस दिन साधारण रोटी दाल भात के बजाय फलाहार के नाम पर मिठाई, हलवा, पकवान आदि और भी गरिष्ठ पदार्थ खाने लगे हैं, जिससे पेट में खराबी पैदा हो जाती है। इधर यूरोप, अमेरिका के निवासी जो इन दिनों मुख्यतः यांत्रिक विकास की तरफ दत्त हो रहे थे और शरीर को भी एक यंत्र ही समझने लगे थे, धीरे धीरे अन्य मशीनों की तरह उसकी भी सफाई और सुस्ताने का अवसर देना आवश्यक मानने लगे। उन्होंने देखा कि यदि शरीर में रोग पैदा हो जाने पर दवा से उसका निवारण हो जाता है, पर उससे उसका मूल कारण दूर नहीं हो पाता। 1-2 साल बाद फिर यही रोग पहले से भी अधिक जोर आक्रमण करता है। उसके लिए पहले से की अपेक्षा अधिक दवा सेवन करने की आवश्यकता पड़ती है। यही क्रम कुछ समय तक चलते रहने से लोग लाइलाज हो जाता है। यह दशा देखकर उन्होंने विचार किया कि दवाओं द्वारा रोग को मिटाने की विधि स्वाभाविक नहीं है। एक तरफ वे कष्टों को मिटाकर रोगी को यह अनुभव कराती है कि वह चंगा होता जाता है, पर दूसरी तरफ उन्हीं दवाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप देह के भीतर विजातीय द्रव का परिणाम बढ़ता चला जाता है। यही दूषित पदार्थ कुछ समय पश्चात पुनः भयंकर रोग के रूप में प्रकट होता है और तब दवा भी बहुत कम असर करती है। इस प्रकार रोग जीर्ण होकर जीवन को सदा के लिए कष्टप्रद बना देता है। तब कुछ विचारकों का ध्यान प्राकृतिक नियमों की ओर गया। उन्होंने समझा कि रोग का वास्तविक कारण आजकल के अधिकांश मनुष्यों का प्रकृति विरुद्ध खान पान और रहन सहन है। मनुष्य प्राय अपनी शारीरिक स्थिति और पाचन शक्ति का ख्याल न रखकर स्वादवश तथा लालच से अधिक आहार ग्रहण करते हैं। कितने ही तंबाकू, भांग, गांजा, शराब आदि ऐसी वस्तुएं व्यवहार में लाते हैं जो प्रत्यक्ष विषाक्त होती हैं और अपना कोई हानिकारक तत्व शरीर में छोड़ जाती है। इस प्रकार मनुष्य के शरीर में हानिकारक विजातीय कूड़ा गंदगी का परिमाण बढ़ता रहता है। शरीर की प्राकृतिक दत्त रोग निवारक शक्ति जब बलपूर्वक उसको बाहर निकालना चाहती है तो मनुष्य को कष्ट प्रतीत होता है और इसी कारण वह बीमार समझ लिया जाता है। अगर उस अवसर पर भी मनुष्य क्षण स्थायी दवाओं का भरोसा त्याग कर प्रकृति दत्त शक्ति को अपना काम करने दे और स्वयं भी उसको यथाशक्ति सहायता दे तो वे शीघ्र फिर वास्तविक अर्थों में निरोग हो सकता है। इस प्रकार की सहायता का सबसे सरल और स्वाभाविक उपाय है उपवास। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।